तो क्या आप भी 30 मार्च को होने वाले एग्जाम इंग्लिश में अंतिम कील ठोकने की तैयारी में है, यानी अंतिम प्रहार करना है और ऐसा जोरदार प्रहार करना है कि उसका रिजल्ट सीधा हमारे उस कागज वाले रिजल्ट में 90 प्लस के हिसाब से इंग्लिश दिखाई दे। और इस चीज को पूरा करना है तो ये मैंने वोकैबुलरी सेक्शन पूरा वन शॉट वीडियो जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स सारी चीजें रखी हैं और ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो 100%, 100 नहीं 200% मैं कह सकता हूं कि इसी में से आएगा। लाओ कहीं लिख दूं, अगर इससे बाहर आएगा तो जो बोलना वो करूंगा, लेकिन हाँ कंफर्म है इसी में से आएगा। एक बार पढ़कर पूरा देखना। तो वोकैबुलरी जो सेक्शन होगा आपका वो 10 नंबर का होने वाला है और आपके सामने एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, यानी 4 ऑप्शन के साथ आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो एंटोनिम्स का है, जिसमें मैंने 10 से 12 इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सेंटेंस रखे हैं। तो चलिए सबसे पहला है हमारा बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, तो इसका टिमिड, कर्स या फर्टाइल या आइडल, चारों में से कौन सा सही है? तो टिमिड मतलब तो क्या होता है कायर, कर्स मतलब होता है श्राप, जबकि फर्टाइल मीन्स क्या होता है उपजाऊ, और आइडल का मतलब होता है सुस्त। तो बैरन का क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। उसी तरह से प्रीटी, प्रीटी मीन्स होता है खूबसूरत, तो अगली या फाइन या फेयरली या अनइम्प्रेसिव। तो ऑब्वियस सी बात है प्रीटी का जो उल्टा होगा वो अगली ही होगा। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, तो एडवर्स होगा या प्रॉस्पर होगा या प्रॉस्पेरिटी होगा या हे डेज होगा। अब देखिए इसमें ऐसे चारों ऑप्शन दिए जो आपको पूरी तरह से सही लग सकते हैं, आपको ये सही दिख सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है कि होना क्या चाहिए। तो एडवर्सिटी का एडवर्स नहीं होता, प्रॉस्पर नहीं होता, जबकि होता क्या है? प्रॉस्पेरिटी होता है। वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा, तो हेज होगा या अवॉइड होगा या लाइक होगा या इनवाइट होगा। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हम एग्जैक्ट कोई वर्ड दिया उसकी हिंदी नहीं जानते हैं। और इसीलिए बार बार आपसे कहता आया हूं कि वोकैबुलरी पोर्शन, वर्ड पावर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, आज नहीं कल 2 महीने बाद आपको इसका सामना करना ही होगा। तो यहां पर वायलेंस का होगा लाइक। अब ये वर्ड तो है मैं बता रहा हूं, अदरवाइज इसका पूरा वर्ड भी बता सकता हूं क्योंकि टाइम कम है। अंतिम कील ठोकनी और दमदारी से ठोकनी है। एनिमिकल, एनिमिकल मीन्स होता है शत्रुता, तो सोशल होगा, फ्रेंडली होगा या अनफ्रेंडली होगा या हॉस्टाइल। अब ये जो अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल ये एनिमिकल के सिनोनिम्स है, जबकि जो फ्रेंडली वर्ड है इसका क्या है? एंटोनिम्स वर्ड है। अगला है कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है प्रचुर, तो स्कैंटी होगा या प्लेंटी होगा या सफिशिएंट होगा या स्कैर्सिटी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्कैर्सिटी होगा, जिसका मतलब होता है अधिकतम। अगला है ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, तो सीरियस होगा, साइन होगा, चीयरफुल होगा या सेवेज। तो भैया सीरियस तो सिनोनिम्स हुआ, साइन मतलब चमकना, कोई मतलब नहीं, सेवेज का मतलब भी असभ्य होता है, कोई मतलब नहीं, तो चीयरफुल इसका यहां पर आंसर होगा। तो 8वां है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है, एब्सर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बिना तर्क के, तो क्लोज नहीं होगा, राइट नहीं होगा, सेव नहीं होगा, रीजनेबल होगा। उसके बाद 9वां आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है एकदम बहादुर, तो बहादुर का उल्टा क्या होता है? टिमिड। अगली नहीं होगा, साइन नहीं होगा, इंजॉय नहीं होगा। ये सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी, अब मैं यहां पर एक चीज थोड़ा सा ऐड और करना चाहूंगा कि देखिए हम क्यों इतना दावा ठोकते हैं, क्योंकि हमने बार बार पेपर देखा है, हम खुद भी पेपर अपने स्कूल, अपनी कोचिंग के लिए बनाते हैं, इसलिए यहां पर ठोकते हैं। अब एक बात यह है कि क्या नहीं आएगा? आएगा भाई, आएगा, इसी में से आएगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप 2 4 10 अपने से भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक शब्द का एक ही तो विलोम याद रखना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। मैं भी कह सकता हूं कि भाई आ सकता है शब्द निकलता है, ना कि आएगा। अब आएगा या आ सकता है, दोनों में एक ही चीज का अंतर है कि आप उस अगर अंतर को कम करना चाहते तो 2 4 6 10 अपने से तैयार करिए, बिल्कुल आ जाएगा। एक बात और, हर जिले का सेट अलग अलग होता है। मुझे किसी जिले का कोई लड़का देख रहा है, अगर ना आया तो भैया गाली गलौज नहीं करना है, यानी कहने का मतलब है कि आप अपने ऊपर भी भरोसा रखें, 2 4 10 अपने से भी तैयार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की और एंटोनिम्स में 1 2 क्वेश्चन और उसके बाद सिनोनिम्स में। तो चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसे मैंने एमसीक्यू में नहीं रखा,
क्यों नहीं रखा? क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को भी चेक कर लिया जाए। 4 ऑप्शन आएंगे तो वो हमारे लिए हेल्प करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो ये क्या है, इसको मैंने ऐसे रखा कि आप ही इसका आंसर दे दीजिए और कमेंट में तुरंत बता दीजिए कि सर एक्सेप्ट का क्या होता है, सर रिजेक्ट होता है। एबिलिटी का क्या होता है, सर इनएबिलिटी होता है। ठीक है, बिनेवलेंस का क्या होता है, मेलवोलेंस होता है। ठीक है सर, बार्बरस का क्या होता है, सिविल होता है, CIVIL होता है। ठीक है, अटैक का क्या होता है, डिफेंड होता है। अब इस तरह से जब आप चीजों को याद रखेंगे, ऑल का नन होता है सर, ऑफेंस का डिफेंस होता है सर। पता है ये कैसे मुझे याद हो गया, क्यों इस तरह से याद है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बार बार। उसके बाद डिलीगेंट का क्या होता है, आइडल होता है। डिलीगेंट मतलब डिस्ट्रेस का क्या होता है, कंफर्ट होता है। अब ये सब कैसे आ रहा है, डीप का होता है शैलो। अब मैं कहीं देख तो नहीं रहा हूं, आपके सामने ही तो सारी चीजें कर रहा हूं ना। अब जब ये सारी चीजें आप करना जान जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और प्रेज का हो गया प्रेज। ठीक है, अब देखिए 20 है, मैं कहता हूं 10 अपने से तैयार कर लो। तो ये था हमारा कौन सा सेक्शन। मैं आपके सामने 10 MCQ रखूंगा तो 10 आपके सामने ऐसे भी रखूंगा जिससे आप अपने आप को भी चेक कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ अपने। तो चलिए सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम्स में 20 देने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हम इसको पहले MCQ वाला कि वेरेसियस का अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो वेरेसियस का सिनोनिम्स क्या होता है। तो आपको बस याद रखना है रेवेनस होता है। ठीक है, ये कुछ एक अलग वर्ड था लेकिन इससे परेशान नहीं होना है। वेरेसियस का रेवेनस होता है, ये याद रखना है। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना, तो फॉरसेक भी इसी का सिनोनिम्स है। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, तो राइज का मतलब भी होता है चढ़ाई। ब्लंट का मतलब वैसे तो होता है शार्प, एंटोनिम्स, लेकिन लेट, सफरिंग, फ्लो क्या होता है, डल होता है। ब्लंट का मतलब भी डल होता है। ये खूब अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर लड़के ब्लंट जो याद किए होते हैं वो एंटोनिम्स होता है, और एंटोनिम्स जो उल्टा होता है वो शार्प होता है। इसलिए लड़का ब्लंट की जगह पर शार्प लिख के आ सकता है, लेकिन ध्यान देना कि ब्लंट का सिनोनिम्स पूछ रहा है ना कि एंटोनिम्स, तो शार्प डल लिखना है। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, तो टोलरेट मतलब बर्दाश्त करना, इंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, सीक्रेट रहस्य, जबकि कॉन्फेस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। कैलेमिटी का क्या होता है, कैलेमिटी का रिप्लाई होगा या डिजास्टर होगा या सिंपल होगा या प्योर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैलेमिटी का मतलब विपत्ति, तो डिजास्टर, क्योंकि रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, सिंपल मीन्स साधारण, प्योर मीन्स पवित्र, तो डिजास्टर ही बचता है। अटैक्ट यहां पर है, अटैक होना चाहिए था, ATC के अटैक मतलब आक्रमण, तो फेथ मीन्स विश्वास, सिंपल मतलब साधारण, जबकि असॉल्ट का मतलब क्या होता है, वही एक्सपेल का मतलब होता है कम करना। कर्टेल मीन्स होता है कम करना, तो रुइन मीन्स बर्बाद, टेरर मीन्स आतंक, जबकि डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, तो एग्जिबिट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, जबकि होना क्या चाहिए, ह्यूज होगा, टैलेंट भी नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, तो इसका सीधा सीधा क्लैश होगा, जबकि एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी चीज का होना, डिटेस्ट भी नहीं होगा, चार्मिंग नहीं होगा। अब देखिए ये 10 हमारे MCQ फॉर्मेट में थे। आप इसी से रिलेटेड आगे पीछे इसका एक आध और याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं अपने हम उस साइड पे जहां पर 1 by 1 हम उसका एक लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हमारा ओवरकम का मतलब देखिए क्या होता है, विजय पाना, तो इसका क्या होगा, डिफीट भी लिख सकते हैं या विक्ट्री भी लिख सकते हैं या कॉन्क्वेयर भी कर सकते हैं। स्कॉर मतलब घृणा, तो हेट भी लिख सकते हैं या डिसलाइक भी लिख सकते हैं। समरी का मतलब होता है सारांश, तो इसका होगा आप जिस्ट लिख दीजिए। इसका क्या लिख सकते हैं, जिस्ट या प्रेसियस या सिनॉप्सिस कर सकते हैं, सिनॉप्सिस या जिस्ट भी कर सकते हैं, GIST। परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल क्या होता है, मीन्स होता है सनातन, तो इसका होगा इटर्नल, सनातन का इटर्नल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, तो इसका आप लिख सकते हैं डेंजर, ठीक है। लस्टर का क्या मतलब होता है, तो देखिए लस्टर का जो मतलब होता है वो होता है शोभा, लस्टर का मतलब होता है शोभा, तो यहां पर आप स्प्लेंडर कर दीजिए, स्प्लेंडर कर दीजिए, स्प्लेंडर कर दीजिए, ठीक है, या चार्मफुल कर दीजिए। जंग का क्या होगा, रबिश होगा,
जंक मीन्स होता है कूड़ा करकट, तो इसका क्या लिख सकते हैं, रबिश या वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इग्नोबल। इग्नोबल का क्या मतलब होता है भैया, इग्नोबल का मतलब क्या होता है। और इमोर्टल, इमोर्टल का तो बहुत सीधा सा है, इमोर्टल का क्या करेंगे आप, यहां पर भी आप इसको भी इटर्नल ही कर दीजिए। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, या इसका जैसे हमने कहा कि वर्थलेस। ठीक है, इग्नोबल का मतलब होता है वर्थलेस यानी बेकार या किसी मतलब का ना होना, जबकि विजिलेंट क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है कॉशियस यानी सतर्क। ठीक है, अब जैसे ये 20 होता है आप दो चार अपने से भी ऐड कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो चलिए एक बार फिर से आप यहां पर आते हैं वन वर्ड की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 ऑप्शन के साथ आएगा, ऑलरेडी आपने मॉडल पेपर में भी देखा होगा, यहाँ 10 मैंने लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल न की जा सके। इनकरेजिबल है या मर्टियर है या मैक्सिम है या इनइमिटेबल, तो याद रखना है इनइमिटेबल यानी जिसकी नकल ना की जा सके। अगला है कि हु लैक्स नॉलेज, जिसे ज्ञान की कमी होती है, वो नोटोरियस है या इनऑडिबल है या इग्नोरेंट है या इगोइस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है इग्नोरेंट मींस अज्ञानी होता है। अनेबल टू पे डेब्ट, सीधे सीधे इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया। ड्रॉन नहीं होता, ड्रॉट नहीं होता, बीगॉट नहीं होता। दैट कैन नॉट रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके तो इनएसेसिबल है, पहुंच से बाहर। एपिटैफ का मतलब होता है कब्र पर लिखे शब्द। फैटल मींस घातक। नोटोरियस मींस कुख्यात। अ प्लेस फॉर क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज, जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है तो वो बायोलॉजी कहलाता है, या ऑडियंस या सेलिब्रेसी या क्रीमेटोरियम कहलाता है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम को एडिबल कहते हैं, एक ही समय से संबंधित लोगों को। एक्सपोर्ट कहते हैं या एक्सटेम्पोरे कहते हैं या कंटेम्परेरी, तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे को मारना इन्फेंटिसाइड कहलाता ही है, पता ही होगा आपको। होमिसाइड नर हत्या, जेनोसाइड भी नर हत्या होता है। टू गिव अप द थ्रोन, राज्य त्यागने को बायोग्राफी कहते हैं या इंसॉल्वेंट कहते हैं या एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट मतलब राज त्यागना। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके तो इनविंसिबल होगा ही नहीं, इलिजिबल होगा, ILLIGIBLE, इलिजिबल होगा। लिंग्विस्ट मतलब दो भाषी। मनुस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि होता है, और इनविंसिबल मतलब होता है अजेय। वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे, और प्लीज दोस्तों को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। आखिरी कील ठोकनी है 30 मार्च को, और ये 30 मार्च की तैयारी है, सीधे सीधे 30 मार्च की तैयारी है। वो आपके ऊपर है कि इस वीडियो को कितना आप फैलाते हैं, तो शेयर कर दो। अब हम लोग और आगे 10 देखते हैं, कुछ वन बाय वन की तरह। तो चलिए वन बाय वन वाला देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको रखा है। कैसे कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब कोई आदमी खुद से लिखता है तो वो होता है ऑटो। ऑटो मीन्स खुद का होता है। बायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। जब कोई आदमी खुद से कुछ लिखता है तो भाई वो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी। जबकि कोई दूसरा लिखता है तो वो केवल बायोग्राफी होता है। बायोपिक वर्ड से याद रख लीजिए। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करते हैं वो थेइस्ट होते हैं, और जब विश्वास नहीं करते तो बस ए लगा दो उसके पहले, तो एथिस्ट हो जाएगा। ठीक है। वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो ब्राइट साइड आता है तो इसको हमेशा ऑप्टिमिस्ट कहते हैं यानी आशावादी, और जब डार्क साइड ऑफ द थिंग्स की बात होगी तो इसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। लव्स मैनकाइंड, भाई जो लोग इंसानों से प्यार करते हैं वो फिल का मतलब प्यार होता है। एंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से प्रेम करने वाला। और हेट है तो मिस का मतलब होता है हेट, तो मिस एंथ्रोपिस्ट कर दीजिए, तो मानवता से नफरत करने वाला। और रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, एक ऐसी दवा जो हर बीमारी के लिए होती है, उसको क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं पनेसिया, PANACEA। ठीक है, तो ये 20 भी आपका हो गया। अब बचता है आपका, देखिए एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड। अब आता है इडियम फ्रेजेस। ठीक है, इडियम फ्रेजेस को कैसे हमें करना है, उसके लिए क्या करना है, तो उसको भी 10 करेंगे। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इडियम फ्रेजेस की तरफ क्या है
कि ऑल एंड ऑल ये आपके सामने होगा। पहले क्या होता था कि हमें इसकी हिंदी लिखनी होती थी कि इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, फिर इसका फ्रेजेस लिखना होता था कि होल एंड सोल होता है, फिर एक सेंटेंस बनाना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं, ऑल एंड ऑल लिखा होगा, कहीं होल और सोल लिखा होगा तो वही वाला उसका ऑप्शन सही है। फ्री, नियर, अनस्टेबल नहीं, होल एंड सोल होता है। एट सिक्स एंड सेवेंस का क्या होता है, तो वेरी डियर, परफेक्ट या डिस्टेंस या इन डिसऑर्डर। तो भाई एट सिक्स यानी छितर बितर का इन डिसऑर्डर होगा। बेड ऑफ रोजेस का क्वाइट कंफर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑल ग्रीक एंड लेटिन का वे मतलब समझ से बाहर होना, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पहला ही है। एनी एम नहीं होगा, कॉज ऑफ क्वेरल नहीं होगा, ग्रेट शॉक भी नहीं होगा। ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ को कॉज ऑफ क्वेरल कहते हैं। पनिश नहीं होगा, ग्रेजुअली नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। बॉटल नेक यानी बाधा या रुकावट, तो ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा या रुकावट ही होता है। सेवेज, हिडन एनिमी, वेरी कॉस्टली नहीं होता। बाय फिट्स एंड स्टार्ट को क्या कहते हैं, अनटाइमली कहते हैं या इरेगुलरली, अनियमित रूप से कहा जाता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, तो वेरी रैपिडली ही होगा, एनमिटी नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा, वेरी डियर नहीं होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या होता है, ओरली जबान से या इन राइटिंग लिखित रूप में क्या कहा जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जस्ट यानी ईमानदार। ठीक है, तो ये हमारे 10 इडियम फ्रेजेस जो किस तरह से थे, एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब 10 आपके सामने देता हूं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में ना होकर 1 बाय 1 होंगे। तो चलिए इसके सामने हम लोगों ने 1 बाय 1 रखा है कि बाय एंड बाय का मतलब होता है अति शीघ्र, बिफोर लॉन्ग, इसको याद रखना है। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टेनिटी, सर्टेनली। बेगर डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन से बाहर, तो टू बी इनडिस्क्राइबेबल। एनेक्स टू ग्रीन का होता है पर्सनल एंड टू सर्व। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। कॉक एंड बुल स्टोरी यानी बिना सिर पैर की कहानी, तो झूठी कहानी। कॉल ए स्पेड यानी साफ साफ कहना, तो टू कॉल थिंग्स एज इट इज। बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी, और रेड लेटर डे का आप बताएंगे। ये काम आपको करना है, इसे आप बताएंगे। आई होप एंड आई विश कि आप जरूर बताएंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा होमोफोन्स वाला, क्योंकि आज मैं छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा बैटरी की मोबाइल में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी आपका एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया। होमोफोन्स का एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कंटिन्यूअसली आपका नरेशन का पूरा अलग बनाऊंगा। ठीक है, सिंटैक्स का अलग बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन का अलग बनाऊंगा। 1 शॉर्ट वीडियो होगा, नरेशन का 1 शॉर्ट वीडियो, सिंथेसिस का 1 शॉर्ट वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन का 1 शॉर्ट, सिंटैक्स का 1 शॉर्ट, सबका 1 शॉर्ट वीडियो इन 6 दिनों में। आज 24 तारीख है, 30 तारीख को आपका पेपर है। 30 तारीख को जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन सुबह सुबह मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, लेटर और आर्टिकल के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, जरूर शेयर करो। थैंक यू।